मेरे प्यारे अजीज़, छोटा एक बच्चा आया था घर के अंदर आ गया। वो बच्चा वो खाना उठा रहा था और उसने उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। मैं यकीन करें, मैं इतना बेबस था कि मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। और सारे तमाशा देख रहे थे, बल्कि कोई किसी की उस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। अगर कोई बंदा उसको खाना दे दे तो कुछ नहीं होता। 2 मिनट के लिए एक आध प्लेट से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है संडे और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइटा आ गया वापस कमज़ोर होके। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और ये पिछले एक हफ़्ते से गायब हो गया था। ये इसके मुंह से भी जो है ना वो राल टपक रही है, उसके मुंह से खून आ रहा है। इसको हमने अब ये देखिए बाहर जाके अपनी तबीयत ख़राब करके अब ये लाड़ियाँ कर रहा है। ये पूरे 4-5 दिन तकरीबन बाहर रहा है। पूरे मोहल्ले में मैं इसको ढूंढता रहा हूँ। इसको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूरे मोहल्ले में मैंने इसको ढूंढा है, हर जगह मैंने इसको इकट्ठा किया, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। 2 दिन 3 दिन बाद जाके मुझे पता चला था कि ये किसी के घर दरख्त है, उसके ऊपर ये बैठा रहा है। और उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने नीचे जंप लगा दिया। इसका थोड़ा सा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन अब ये काफ़ी बेहतर है। तो जो है इसकी, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर हो चुका है क्योंकि 2-3 दिन इसने कुछ नहीं खाया था। अब ये सुकून से घर रहता है, अब अंदर ही फिर रहा है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको घर ही रहने दें, बाहर ये ना जाए। हाँ, तू भी कुछ कह दे भाई, बल्कि सबके बिल्लों को कहे कि भाई घर से बाहर ना जाया करें, घर में ही रहा करें। अब ये बैठा देखें कैसे मेरी गोद में बैठा हुआ है। हम बड़े परेशान थे, इसको बहुत ढूंढा है हमने। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, अपने पेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि एक सेकंड नहीं लगाते ये गायब होने में, और किसी के हाथ लग जाते तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है। मैंने जो इधर हमारे मेरे ख्याल में पेट शॉप्स हैं, वहाँ पे जाके हर एक शॉप पे जाके मैंने अपना नंबर दिया और मैंने कहा कि अगर इस तरह का बिल्ला अगर कहीं भी कोई भी लेके आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई सेल करने आए तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें घर के आसपास मिल गया था ढूंढते ढूंढते। अब ये पता नहीं खुद को गालियां दे रहा है, अब क्या कर रहा है। 3-4 दिन में ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके पाँव में थोड़ा था मसला, लेकिन वो मैंने इसको दवाई वगैरह लेके दी। अब ये कुछ बेहतर है पहले से। पहले तो ये कुछ खा ही नहीं रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह से इसने खाना शुरू कर दिया, कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहा है, पानी भी पी रहा है। बैठो बेटे, बेटे कहाँ गए थे भाई? किधर भाईजान, कहाँ गए थे आप? अब तो नहीं जाओगे ना? अब तो नहीं जाओगे? चलो कोई बात नहीं, बस अब घर ही रहना। जब आया तो ये कीचड़ में अटा पड़ा था, मैंने इसको नहलाया था कल। तो जनाब साहब का मूड कल से थोड़ा ख़राब है कि मैंने इसको नहला दिया। इसको ठंड लग रही थी, लेकिन पानी मैंने गर्म करके इसको नहलाया था। बल्कि नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3-4 महीने तो शादियाँ इसी में जो है बहुत ज़्यादा ही होती हैं 3-4 महीनों में। पिछले 2 महीनों से मैं तकरीबन शादियाँ अटेंड कर रहा हूँ, वलीमे अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन कॉमन बात जो मैंने सब जगह पे देखी वो ये थी कि खाना तो ज़ाया होता है, लेकिन जब हमारे पास से कोई गरीब बाहर से अगर आके मांगता है ना, तो उसको धक्के दे के क्यों निकाल देते हैं यार। इतना खाना हालांकि ज़ाया हो रहा होता है, अगर आप किसी को एक प्लेट दे देंगे तो कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं जाता। इतना शादियों पे बेहंगम खर्चा करते हैं हम लोग। कोई अगर मांगने वाला कोई गरीब आदमी आके कुछ मांगता है तो वो 5-10 रुपये दूल्हा तक देने को तैयार नहीं होता। ये मैंने आज खुद देखा है। हमारे बहुत प्यारे अजीज़ की शादी, 3 लड़कों की साथ ही शादी हुई है। तो वहाँ पे एक जैसे वो गड़वी बजाने वाली आती हैं, वो खाना मांग रही थी, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। और वो जैसे क्या क्या कहते हैं उसको, वेल वेल कह रही थी कि मुझे 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये भी अगर बंदा दे दे तो कहीं कुछ नहीं होता यार।
जैसे कि हम शादियों में इतना खर्चा करते हैं, अगर 10, 50, 100, 200 किसी गरीब को दे देंगे तो कुछ नहीं होता। और मैंने ये भी देखा कि वो मेरे प्यारे अजीज़, छोटा एक बच्चा आया था घर के अंदर, आ गया वो बचा हुआ खाना उठा रहा था और उसने उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। मैं यकीन करें, मैं इतना बेबस था कि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका उसके लिए। अगर कोई बंदा उसको खाना दे दे तो कुछ नहीं होता, 2 मिनट की एक आध प्लेट से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा, आपका खाना कम नहीं हो जाएगा। और मैंने खुद खाना ज़ाया होते देखा है। इतना खाना ज़ाया होता है कि अगर हम किसी को दे देंगे तो यार एक वक्त उसका गुजर जाएगा, पता नहीं अल्लाह ताला आपको इसका कितना अजर दे। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। ये भाई साहब सो चुके हैं, मगरिब, और उसके बाद लेंगे आप लोगों से इजाज़त। ये भाई छोड़ दे, भाई भाई मुझे छोड़ दो।